भयावह अघोरी और चंद्रमुखी की आत्मा का रहस्य। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी जंगल था जिसे लोग चंद्रघाटी के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि यह जंगल भूत प्रेतों और आत्माओं का निवास था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस जंगल के भीतर एक अघोरी तपस्या करता है जो प्राचीन तंत्र विद्या में निपुण था, परंतु उसकी सबसे बड़ी शक्ति एक औरत की आत्मा जिसका नाम चंद्रमुखी था। उसकी आत्मा वहां भटक रही थी और लोग उसकी वजह से डर के मारे जंगल में जाने से बचते थे। गांव में जितने भी लोग चंद्रघाटी के अंदर जाने का साहस करते कभी लौटकर वापस नहीं आते। कुछ साल पहले गांव का एक लड़का अजय, जिसने इस जंगल की कहानियों को महज अफवाह समझा था, अपनी जिज्ञासा के चलते वहां गया, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटा। तब से चंद्रघाटी की डरावनी कहानियां और ज्यादा फैल गई थीं। समय बीतता गया और एक दिन गांव में एक नए व्यक्ति का आगमन हुआ। उसका नाम था विवेक, एक युवा शोधकर्ता जो तंत्र मंत्र और अघोर विद्या पर अध्ययन कर रहा था। गांव के लोगों ने उसे अघोरी और चंद्रमुखी की आत्मा के बारे में बताया, पर विवेक इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसका मानना था कि किसी गहरी रहस्य को उजागर करने के लिए उसे चंद्रघाटी जाना चाहिए। विवेक ने तय किया कि वह इस जंगल के रहस्य से पर्दा हटाएगा। एक रात जब चांद पूरा था, विवेक अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। पेड़ों की शाखाएं जैसे आपस में कानाफूसी कर रही थीं। हवा में एक ठंडक थी जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। जंगल के अंदर जाते ही विवेक को एक झरना दिखाई दिया जो बिल्कुल शांत था। उसकी धारा में अजीब सी चमक थी। उसने महसूस किया कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। अचानक एक काला धुंधला साया उसके सामने प्रकट हुआ। ये वही अघोरी था जिसके बारे में गांव वालों ने बताया था। उसकी आंखों में लाल अंगारे थे और उसके हाथ में एक त्रिशूल था जिस पर खून के निशान थे। अघोरी ने विवेक को घूरते हुए कहा, तू कौन है जो इस जंगल में आया है? तुझे नहीं पता यहाँ मौत का साया है। विवेक ने साहस जुटाते हुए कहा, मैं इस जंगल के रहस्य को उजागर करने आया हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। अघोरी हंस पड़ा, उसकी हंसी में भय का स्वर था। इस जंगल का रहस्य जानना चाहता है तो पहले चंद्रमुखी की आत्मा से सामना कर। अगर तू बच गया तो मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा। अघोरी की बात खत्म होते ही हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। विवेक को लगा कि कोई औरत उसके पास आ रही है। तभी उसने देखा एक सफेद साड़ी में एक औरत उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में गहरा दर्द था। वह औरत चंद्रमुखी की आत्मा थी। चंद्रमुखी ने विवेक की ओर देखते हुए कहा, तू यहाँ क्यों आया है? मेरे प्रेमी को मुझसे छीन लिया गया, अब कोई यहाँ चैन से नहीं जी सकता। विवेक ने समझा कि यह आत्मा शायद किसी बड़े धोखे का शिकार हुई थी। उसने उससे सहानुभूति दिखाते हुए पूछा, कौन था वो जिसने तुझे धोखा दिया? चंद्रमुखी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी आवाज में दर्द भर गया। अघोरी, वही मेरा प्रेमी था। उसने मुझसे विवाह का वादा किया था, लेकिन एक दिन उसने मुझे अपने तंत्र मंत्र के लिए बलिदान कर दिया। मेरी आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है, न्याय की तलाश में। विवेक को अब समझ में आया कि इस जंगल का असली रहस्य क्या था। अघोरी ने चंद्रमुखी को अपनी तंत्र शक्तियों के लिए मारा था और अब वह उसकी आत्मा को कैद में रखे हुए था। विवेक ने ठान लिया कि वह चंद्रमुखी को इस कैद से मुक्त करेगा। विवेक ने अघोरी का सामना करने का फैसला किया। वह उस जगह पर वापस आया जहां अघोरी तपस्या कर रहा था। अघोरी ने उसे देखते ही ठहाका लगाया, तू चंद्रमुखी की बातों में आ गया। वह तो एक छलावा है। विवेक ने दृढ़ता से कहा, तूने उसे धोखा दिया और उसे कैद किया है। अब मैं उसे मुक्त करूंगा। अघोरी ने गुस्से में आकर अपने त्रिशूल से वार किया, लेकिन विवेक ने अपनी समझदारी और साहस का इस्तेमाल किया। उसने अघोरी पर प्राचीन मंत्रों का उच्चारण किया जो उसने अपने शोध में सीखा था। मंत्रों की शक्ति से अघोरी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और अंततः उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो गईं। जैसे ही अघोरी की मृत्यु हुई, चंद्रमुखी की आत्मा ने चैन की सांस ली। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। वह विवेक के सामने आकर बोली, तूने मुझे इस कैद से मुक्त किया, अब मैं शांतिपूर्वक जा सकती हूँ। विवेक ने सिर झुकाकर उसकी आत्मा को अंतिम विदाई दी। चंद्रमुखी की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और उसके साथ ही पूरे जंगल में एक अद्भुत शांति छा गई। विवेक ने जब गांव में वापस आकर सबको इस भयानक रहस्य के बारे में बताया तो गांव वालों ने उसकी बहादुरी की खूब प्रशंसा की। चंद्रघाटी अब पहले जैसी भयानक नहीं रही, बल्कि एक पवित्र स्थान बन गई। विवेक ने इस घटना से सीखा कि सच्चाई और साहस से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती और न्याय हमेशा अपने समय पर मिलता है।